अशरफ साहब, ये जो हमने पहले भी देखा, ये मुश्तरका मुफादत कौंसिल की जानिब से, मैं ज़रा एक सवाल पहले पूछना चाहूँगी। नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने का जो फैसला है ये बड़ा खुश आइंद है, लेकिन इसमें एक और ये फिर पहलू ये कि जिस वक्त में फैसला किया गया इसमें इलेक्शन जो है ताख़ीर का शिकार होते नज़र आ रहे हैं सीधे सीधे। तो इस मामले में आपका जो नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेकर, आपका जो क्लियर मौक़िफ़ है वो क्या है, और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो फिर कैसे हल होंगी? क्या जो निगरां हुकूमत है इतनी बाइख्तियार होगी आपके मुताबिक? जी हाँ, पेचीदगियाँ और जो सिलसिले चल रहे हैं, कहा यह जाता है कि अगर किसी को कर्स करना हो, किसी की मुतल्लिक कहना हो कि वो सफ़र करे, तो उसको कहते हैं मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, यानी आप ऐसे वक्तों में जाएं जो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा से हों, अजीब से हों। मुझे लग रहा है कि वहाँ से हम बढ़ के अब ट्राइंग टाइम्स में आ गए हैं। ट्राइंग टाइम्स से मेरा मुराद ये है कि वो ना सिर्फ पेचीदा है बल्कि गंभीर हैं, और इनमें माजी में कोई ऐसी चीज़ों की नज़ीर नहीं मिलती जो कि आजकल हम कानून में, अदालतों में और बाकी जगहों पे देख रहे हैं। जो सेंसस का मामला है, आइन उसके ऊपर ये कहता है कि इलेक्शंस जो हैं वो लास्ट सेंसस के बुनियाद पे किए जाएं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि तयन हो सके कि किन जगहों पे, कौन सी जगह पे कंसंट्रेशन में जो आबादी है उसकी तादाद बढ़ गई है या घट गई है। और अब हमारे जो नज़र आ रहा है कि हमारी आबादी बढ़ गई है और सब्सटैंशियली बढ़ गई, बहुत सारी आबादी जो है वो बढ़ गई है। और उस पर मेरा ये ज़रूर कमेंट करूँगा कि हमारी किसी भी हुकूमत का कोई किसी किस्म का भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं रही। और जो हमारे यहाँ एक मुरवजा और ये सारी चीज़ें थी जिसमें हम खानदानी मनसूबा बंदी की बात करते थे, 2 बच्चे खुशहाल घराना का स्लोगन था, वो अब एक हिस्ट्री की बात रह गई है, उसमें कोई अमल दरामद नहीं है। लेकिन वो किसी और दिन बहस, किसी और दिन बात करेंगे उस पर। तो इलेक्शन का मकसद ये होता है कि तमाम लोगों को उनकी रिप्रेजेंटेशन मिले, और उसके लिए फिर दर्जा बंदियां की जाती हैं जिसको आप हल्का बंदी कहेंगे। उसका एक इफेक्ट और भी है, वो ये है कि असेंबलीज के जो सूबाई असेंबलियों में जो सीटें हैं, जो नेशनल असेंबली में सीटें हैं, उनकी बढ़ोतरी या घटौती की बात होती है। फिर कि मसलन नेशनल असेंबली का हल्का नंबर 1 है, उसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, कितने वोट होंगे, और उसके लिए फिर वोटों का इंदराज होता है। और जब वोटों का इंदराज होता है तो हल्का बंदी होती है, और उस हल्का बंदी की वजह से उसमें रद्द-बदल आता है, डिमार्केशन होती है, वो वक्त देता है, और उसमें इलेक्शन एक्ट में उसके वक्त दिया गया है। तो उससे बिल्कुल लाजमी तौर पे ये सब डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे और आने वाली हुकूमत के ऊपर कि वो किस सरत के साथ, कितनी तेजी के साथ इस पे काम कर सकते हैं। इलेक्शन लाजमी तौर पे आईन कानून के मुताबिक ही होने चाहिए। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, ये माज़ी करीब में हमने देखा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे देखा गया कि जी इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर फ़ंड समेत जो दीगर आप कह लें हीले बहाने और इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाते रहे, तो क्या फिर यही सब कुछ आगे जाके दोहराया जाएगा? और फिर एक सवाल के फिर जिम्मेदार कौन होगा? सभी बरी जमा हो जाएंगे, जिम्मेदारी लेगा कौन? जिम्मेदारी इसकी आती तो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की न सिर्फ ये जिम्मेदारी है बल्कि उनके जो हल्फ है उसका पासदारी भी है। कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत इख्तियारात देता है। वो इख्तियारात मेरी नज़र में इतने ज़्यादा हैं कि शायद किसी और इदारे को, इंक्लूडिंग हुकूमत को, इस दौरानिए में नहीं होते। 3 चीज़ें अज़हद ज़रूरी है और लाजमी है। एक कि पैसे उनके पास, यानी फंड्स उनके पास पूरे होने चाहिए। नंबर 2, उनके पास पर्सनल यानी लोग, ट्रेंड लोग होने चाहिए जो इलेक्शन को का इनेकाद को यकीनी बना सकें। और इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए
अज़हद ज़रूरी है कि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो काबू में हों। मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्तैदी के साथ उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो बड़े मजे हुए ब्यूरोक्रेट, उन्होंने बहुत सारे मामलात को बहुत करीब से देखा और उन पे अमल किया है। उनके साथी जो हैं वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, रिटायर्ड जज भी हैं और उनके पास भी बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन ये तजुर्बा जो है ये किसी काम नहीं आता अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मुहैया करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी होगी और ये दोनों मिल के इसके अंदर जो है इलेक्शन का इनेकाद करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा अर्शद साहब, ये भी हालिया दिनों में देखा कि बड़ी उजलत में बहुत से जो बिल हैं वो पास होते रहे और ये कानून साजियाँ जो हो रही हैं तो इस पर कुछ इत्तेहादियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और बड़ा तनकीद भी की गई इस पर। तो ये इसके असरात क्या मुरतब होते देखते हैं आप? जी, मैं खुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल में जो जितनी भी कानून साजी होनी चाहिए वो ठंडे दिल से होनी चाहिए, वो डिबेट के बाद होनी चाहिए, वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हुए होनी चाहिए। और क्योंकि जब भी आप जल्दबाजी में कोई कानून साजी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सुकून रह जाता, सारी चीज़ें उस पर कवर नहीं होती। और जहाँ तक आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट और जल्दबाजी की वजह क्या होती है? जल्दबाजी की वजह आप देखेंगे कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आई टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ देयर टेन्योर, जब वो ख़त्म होने वाली होती हैं, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों चाहे वो नेशनल असम्बली हो, वो बहुत तेज़ी से कानून साजी कर रही होती हैं। कानून साजी जो है उसके बहुत सारे मराहल हैं। ये ना समझा जाए कि कानून साजी अगर डिबेट के यानी असेंबली में 40-50 बिल अगर पास हो जाए तो उसमें कोई सुकम है नहीं, सुकम नहीं है। ये दरअसल कमेटीज पे जाती हैं और कमेटीज उनके ऊपर डिबेट करके सबको करें, उनकी सिफारिशात होती हैं। वो कमेटीज भी जो हैं वो इलेक्टेड लोगों ही की होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।